आज से 8-9 महीने पहले जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने मामलात को सब कुछ संभाला, तो उस वक़्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा और आज भी एनर्जी की प्राइसेस हैं। मुझे जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओहदा या ये ज़िम्मेवारी सौंप रहे थे तो उन्हें कैटेगोरिकली कहा कि मेरी गवर्नमेंट और हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस सिर्फ एक सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। तो एक बोझ भी था और एक साल की तकरीबन मेरा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी टू द सेक्टर खाकान अब्बासी साहब के वक्त में। तो आई केम इन एज अ completely not completely but I wasn't aware of whatever the issues were. इन 9 महीने में कुछ हकीकतें सामने आई, वो आपके सामने रखूं। पाकिस्तान ने आज तक अपनी तारीख में कभी भी सस्ती तरीन बिजली के फार्मूले से बिजली नहीं खरीदी। इस वक्त जो आइंदा 17,000 मेगावाट आप खरीदने जा रहे हैं उसमें से 7,000 खरीद चुके हैं। उन मुकम्मल 17,000 जो हमारे पास मेज़ पे रखे गए कि ये तुम्हारे अगले 10 साल में आएंगे तुम्हारे पास, उन 17,000 में से सिर्फ 87 मेगावाट सस्ते तरीन फार्मूले पे पूरी उतरती है, बाकी सब महंगी है। यानी आप अपनी इंडस्ट्री के गेट के अंदर ऐसा खाम माल आने दें जो महंगा है और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि मेरी इंडस्ट्री जी सरवाइव करेगी। मेरा सेक्टर किस तरह सरवाइव करेगा? तो इन खौफनाक हालात को और पिछले हालात को देखते हुए, रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए, इंटरेस्ट रेट्स को देखते हुए, कितनी टाइम्स इक्विटी से ज़्यादा कमाई हो चुकी हुई है उसको देखते हुए, O&M की कॉस्ट को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम बिजली की जनरेशन कंपनीज के पास गए। कई लोगों ने आके मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर और फोरम्स के ऊपर बातचीत की कि इतनी कैपेसिटी है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, निकाल दो। हम किसी को नहीं बंद कर सकते। हम अपने मुआहदों के ऊपर पक्के हैं। हम मुआहदों को रिव्यू करके चेंज बामी मुशावरत से ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कहना आसान और करना मुश्किल होता है। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, आर्बिट्रेशन में, इंटरनेशनल कोर्ट्स में पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटीज़ के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई नहीं सिंगल हैंडेडली बाहर उठा के फेंक सकता। उसको हमने मैच्योरली हैंडल किया। आज पाकिस्तान के आईपीपीज़ के सेक्टर के अंदर कोई सेक्रेट काउ नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा हुआ है। कोई किसी का मामा था तो कोई किसी का जी चाचा था, कोई किसी की औलाद थी तो कोई सबसे बड़े थे और कोई सबसे छोटे थे। आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग ब्लेम्ड की ज़बरदस्ती की जा रही है। हमने हर इन्वेस्टर के साथ अक्रॉस द टेबल इस तरह बैठे, हमारी फाइनेंशियल टीम्स बैठी, एक एक चीज़ को पील ऑफ किया। जिस तरह आप माल्टे को छीलते हैं, O&M को पील ऑफ किया। कॉन्ट्रैक्ट्स हुए में बाहर मुल्कों की O&M कंपनीज के साथ, किसकी होल्डिंग कंपनीज के साथ, किसकी अपनी कंपनीज के साथ, हर चीज़ का पूरा थ्रेडबेयर एनालिसिस हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हुकूमत किसी भी प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल अकाउंटेंट या फाइनेंशियल मैनेजर्स या ऑडिटर्स से ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी। पहली दफ़ा हमने महज अपने अफसरों के ऊपर और अपनी सियासी सोच के ऊपर नहीं डिपेंड किया। वी गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। वी मेड देम सिट अक्रॉस द बेस्ट। 40-40 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले एक्सपर्ट्स को हमने अपनी तरफ से 45 लाख रुपए तनख्वाह मिलने वाले एक्सपर्ट्स के सामने बिठाया।
रिव्यू किया कॉन्ट्रैक्ट्स को, उनको कहा आप ये कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन कर सकते, आपको पैसे कौन देगा, बिजली लेगा कौन, आपकी फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 को टर्मिनेट कर चुके हुए, बगास के प्लांट्स को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हुए, 5 के अलावा 11 और के साथ इनिशियल हो चुका हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर अगले 3-4 महीने के अंदर कोई भी ऐसी पावर जनरेशन कंपनी बशमूल हुकूमत के इदारों के नहीं होगी जो आप लोगों को जनरेशन की हद तक 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मोर देन फेयर चार्ज कर रही हो। दिस इज अ रेवोल्यूशन। ये वो रेवोल्यूशन है जो डी चौक पे नहीं आता। ये वो रेवोल्यूशन है जो बगैर किसी की परवाह किए, नो सेक्रेट काउस के साथ, बगैर किसी के साथ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट किए, ये एट पार हर एक को ट्रीट किए, उतनी ही इज्जत दे के हर एक को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने अचीव किया एट द एंड ये। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, तमाम IPPs और गवर्नमेंट के इदारों के चेंज करने के बाद 4, 4.5, 5 रुपये यूनिट का इम्पैक्ट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमारी बिजली की कीमत में नहीं है जिसका एक चीज़ करने से 8-10 रुपए का इम्पैक्ट आए। किसी का 50 पैसे, किसी का 60 पैसे, और इन सब फ्रूट्स को हमें हार्वेस्ट करना पड़ेगा और कर रहे हैं। और हमें अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर आप इस खित्ते में महंगी तरीन बिजली करने वाला मुल्क नहीं रहेंगे। आपकी बिजली कंपेटिटिव होगी और ये उसका एक स्टेप है। मुझे जिस तरीके से भी, चाहे वो आर्जी हो, चाहे वो 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, जहाँ जहाँ फ़ायदा हार्वेस्ट कर सकूँगा मैं उसको हार्वेस्ट करके अपने कंज्यूमर्स तक पहुँचाना मेरे प्राइम मिनिस्टर का हुक्म है और मेरा फ़र्ज़ है उसको बजा लाना। इससे क्या होगा, ये है क्या, ये सिर्फ 3 महीने का पैकेज नहीं होना था, ये पैकेज 6 महीने का है। ये 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल तक ये लागू हो सकता है। हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स थे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी वजह से आज आपका फॉरेन एक्सचेंज ठीक है। IMF ना होता, चाहे आप उसको बुरा कहें अच्छा कहें, IMF का पैकेज ये ना आता, डील ना होती, हम इधर ना बैठे होते। True. आप ना इधर बैठे होते। True. We would have been fleeing this country. उनके साथ हमें डेवलपमेंट पार्टनर को कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस किया, 2 महीने लग गए, 3 महीने का तो मिल गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस वक्त मेरी वजारत के अंदर मेरे कहने पे ये सोच विचार हो रही है कि पूरे साल में एक्सेस बिजली है हमारे पास। अप्रैल तक ये एक्सेस बिजली है जो हमने आपको दी, उसके बाद हमारे पास ये डेटा है डिमांड सप्लाई का, हर चीज़ का। हम लोग ये मॉडलिंग करके असेस कर सकते हैं कि अप्रैल के महीने में 1 अरब यूनिट मेरे पास स्पेयर होगा, मई में 2 अरब होगा, जून में आधा अरब होगा, 250 अरब यूनिट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। 100 अरब यूनिट की खपत हो रही है मेरी इस वक्त, जो डिक्लाइन कर रही है। तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस महीने में कितना है, उसको मैं ऑक्शन क्यों नहीं कर सकता। उसकी एक बिजली की कीमत है और एक कैपेसिटी की पेमेंट है। जो बिजली की कीमत है वो हर महीने का तयन हमारे पास है। समर्स में वो कभी सस्ती होती है, कभी महंगी होती है। उतने नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑक्शन क्यों नहीं हो सकता। इंडस्ट्री 6 महीने पहले आपकी इंडस्ट्री में ऑक्शन करूं, आप कहें कि मैं अप्रैल के अंदर बिड के अंदर हिस्सा लेता हूं कि 5 लाख यूनिट मुझे चाहिए, इतने रुपए का, तो कैपेसिटी पेमेंट अगर पूरी नहीं कोई अफोर्ड कर सकता तो एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन के प्रोसेस के ज़रिए वो यूनिट आप लोग अगले साल में पूरा ख़रीद क्यों नहीं सकते। तो ये सिर्फ इन 3 महीनों तक नहीं है, हमारी सोच इससे कहीं आगे, कई कदम आगे हम लोग जाके इन सब तमाम चीज़ों के ऊपर कैलकुलेशंस कर रहे हैं।